बेसल्स के फार्मूले में अगला न्यूमेरिकल है ऑब्टेन्ड एफ डैश ऑफ 0.04, ऑब्टेन्ड एफ डैश एट 0.04, यानी इस बार हमको फंक्शन की पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर वैल्यू नहीं बल्कि डेरिवेटिव निकालना है एट दैट पॉइंट पर। ठीक, यूजिंग बेसल्स फार्मूला गिवन द टेबल बिलो। आप बेसल्स के फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए 0.04 पर डेरिवेटिव की वैल्यू निकालिए जो टेबल आपको नीचे दी गई है इस टेबल के हिसाब से। x 0.01 पर एंट्री f ऑफ x यानी फंक्शन की वैल्यू 0.01 पर दी गई है 0.1023, 0.02 पर 0.1047, 0.03 पर 0.1071, 0.04 पर 0.1096, 0.05 पर 0.1122, 0.06 पर 0.1148 ये वैल्यू हमें दी गई है। क्योंकि जिस पॉइंट पर ये निकालने को बोल रहे हैं इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो ये पॉइंट टेबल के एक हिसाब से मिड में है, पीछे से इधर से 2 इधर से 3, ये अप्रॉक्सीमेट मिड में पड़ा हुआ है, इसीलिए हमें सेंटर डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले का इस्तेमाल करना है। ठीक, टेक 0.04 एज ओरिजिन, जिस पर निकालना है इसी को हम एज अ ओरिजिन ले रहे हैं। टेक 0.04 एज ओरिजिन। नाउ टेबल सेटअप करते हैं। आर्गुमेंट x 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06 ये आर्गुमेंट हो गए। 0.04 को ओरिजिन माना है तो इसके सामने 0 लिख दिया u वाले कॉलम में और नीचे 1 2 पीछे की तरफ चले -1 -2 -3। अब एक काम फिर वही करते हैं, सब जितने भी पॉइंट में है ना इनको इंटीजर में चेंज कर लेते हैं और ये पॉइंट में दशमलव के बाद 4 अंक लिखे गए हैं तो हम सब पे 10 टू द पावर 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो y इंटू 10 टू द पावर 4। चलो एंट्री देखते हैं। 0 पर y0, अब ये जो अब तक था हमारे पास ये y0 वाला टर्म 0.04 0.1096 था, 10 की 4 से मल्टीप्लाई किए ये हो गया 1096। इसी तरीके से y1 इसके आगे ये y1 है 0.1122, 10 की 4 से मल्टीप्लाई किए 1122 ये रहा। सेम कंडीशन y2 के लिए 1148 बन जाएगा। फिर पीछे की तरफ आते हैं, ये रहा अपना यहाँ पर y-1 0.1071, 10 की 4 से मल्टीप्लाई किए y-1 1071, y-2 1047, y-3 1023 ये हो गया y इंटू 10 की 4। अगला डेल्टा y 10 टू द पावर 4। ठीक, चलो चेक करते हैं। y-2 से y-3 घटा रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ के तब डिफरेंस ले रहे हैं। डेल्टा y-3 24 आएगा, 1047 में से 1023 घटा दो। फिर डेल्टा y-2 इज इक्वल टू y-1 माइनस y-2 24 आया। डेल्टा y-1 y0 माइनस y-1 1096 से 1071 घटा दिए 25 आया। y1 माइनस y0 1122 1096 घटाया ये होगा डेल्टा y0 दैट इज द ये 26। y2 माइनस y1 यानी डेल्टा y1 ये अपने पास 26 आया। सेकेंड डिफरेंस निकालते हैं। डेल्टा 2 इंटू 10 की 4 डेल्टा 2y 10 की 4 ये होगा डेल्टा y-2 माइनस डेल्टा y-3 यानी डेल्टा 2y-3 ये लिखा गया। दिस इज इक्वल टू 24 माइनस 24 ये तो 0 ही होगा। डेल्टा y-1 माइनस डेल्टा y-2 यानी 25 में से 24 निकाल दिया 1 ये होता है डेल्टा 2y-2। अच्छा, अब डेल्टा 2y-1 देखना। डेल्टा y0 माइनस डेल्टा y-1 26 में से 25 गए 1 और 26 में से 26 गए 0। थर्ड डिफरेंस निकालते हैं। डेल्टा 3y इंटू 10 की 4 डेल्टा 2y-2 माइनस डेल्टा 2y-1 यानी 1 माइनस 0 दैट इज 1 ये है अपना डेल्टा 3y-1। अगला हिस्सा देखते फिर। डेल्टा 3y-2 इसका मतलब होता है एक कदम आगे फॉरवर्ड डिफरेंस है तो y-2 से एक आगे जाओ, डेल्टा 2y-1 और फिर पीछे से डिफरेंस लो डेल्टा 2y-2 1 माइनस 1 दैट इज द 0। इसी तरीके से 0 माइनस 1 ये है अपना डेल्टा 3y-1। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना। अब जो बनेगा वो होगा डेल्टा 4y-3। क्यों? डेल्टा 4y-3 का मतलब एक कदम आगे बढ़ो यानी डेल्टा 3y-2 और फिर पीछे वाले से डिफरेंस डेल्टा 3y-3 दैट इज 1 0 माइनस 1 माइनस 1। इसी तरीके से डेल्टा 4y-2 माइनस 1। अब एक चीज गौर करना, डेल्टा 4y-3 डेल्टा 4y-2 दोनों ही -1 है तो आप जब फिफ्थ डिफरेंस निकालेंगे वो 0 हो जाएगा यानी डेल्टा 5 आगे हम लिखे नहीं उसको, डेल्टा 5y इंटू 10 की 4 होगा डेल्टा 4y-2 माइनस डेल्टा 4y-3 और -1 माइनस -1 प्लस 1 दैट इज द 0। इसका मतलब पांचवा डिफरेंस इसका कैसा हो जाएगा
जीरो हो जाएगा। ये बन गई टेबल हमारी। अगला देखना, फिर गौर करो। सिंस u की वैल्यू हम जानते हैं, u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच होता है, ठीक। तो ये लिखा दिस इज इक्वल टू x माइनस 0.04 अपॉन 0.01, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट, चूंकि हमें डेरिवेटिव निकालना है तो पहला काम तो ये करते हैं ना, हम u को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब गौर करो, u को जिस दिन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, du dx या ddx ऑफ u, 1 अपॉन इच कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 और x 0 तो कांस्टेंट 0 हो गया, यानी du dx इज इक्वल टू 1 अपॉन h। एक बात। दूसरी बात, चूंकि आपने ओरिजिन जो माना है x0 वो 0.04 और जिस पर डेरिवेटिव निकालना है वो भी है x 0.04, तो इसका मतलब 0.04 माइनस 0.04, u अपना हमेशा कैसा बना रहेगा, ये 0 हो जाएगा। बेसल्स के फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। बेसल्स का फार्मूला y इज इक्वल टू हाफ y0 प्लस y1 प्लस u माइनस 1 अपॉन 2 डेल्टा y0 प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2 y माइनस 1 प्लस डेल्टा 2 y0 अपॉन 2 प्लस u माइनस हाफ u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा 3 y माइनस 1 प्लस u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल्टा 4 y माइनस 2 प्लस डेल्टा 4 y माइनस 1 अपॉन 2 प्लस अप टू 100। ये हो गया, ये तो बेसल्स का फार्मूला हुआ। अब बारी आती है जो हमें निकालना, हमें कैलकुलेट करना है डेरिवेटिव, यानी ddx ऑफ y निकालना है। तो ddx ऑफ y देखना, dy dx इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है dy du। रीजन, ये पूरा फार्मूला ना, इसमें x नहीं शामिल दिख रहा है, इसमें u शामिल है, तो इसका मतलब आज की तारीख में y u का फंक्शन है और हमें y को डिफरेंशिएट करना है x के लिए। तो y को x के लिए डिफरेंशिएट करने जब बढ़ेंगे तो गौर करो, y कहेगा हम फंक्शन है u के, तो हम पहले डिफरेंशिएट होंगे u के रिस्पेक्ट में, और u को देखो u फंक्शन है x का, तो u डिफरेंशिएट होगा x के लिए। तो dy dx इज इक्वल टू dy du इनटू du dx, दैट इज इक्वल टू du dx, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 1 अपॉन h है, और बचा dy du, तो 1 अपॉन h इनटू dy du। ये तो हो गया dy dx की वैल्यू। अब बारी है ये बातें सारी कैलकुलेट करके इनको फार्मूले में रखने की। शुरुआत करते हैं उसकी भी। फिर देखना dy dx, ये 1 अपॉन h तो रहेगा, तो यहाँ पर जो y डैश ऑफ x आएगा वो 10 की पावर 4 के मल्टीपल में आएगा, तो 10 की पावर 4 y डैश ऑफ x, इसको ऐसे ही रख दिया, 1 अपॉन h को 1 अपॉन h रहने दिया। अब गौर करना, जो बेसल्स का फार्मूला ये लिखा गया है जो कि u का फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करो u के रिस्पेक्ट में पूरे को। तो जब आप u के लिए कर रहे हो तो u को छोड़ के बाकी के सारे लोग अपने आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर आपका 0 हो गया, ये खत्म। u के लिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इन पर ध्यान देना, u के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, यहाँ पर आया कितना, माइनस हाफ का डिफरेंशिएशन 0, यानी सिर्फ डेल्टा बाई 0, ये लिखा गया है डेल्टा बाई 0। अगले हिस्से में आओ, अगले हिस्से में फैक्टोरियल 2, ये ठीक है, u इंटू यू स्क्वायर, ये तो पूरा एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, बाहर चला आएगा, u इंटू यू स्क्वायर, और u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2u, ये सामने लिखा गया 2u, u अंदर जाएगा तो माइनस u, और माइनस u का डिफरेंशिएशन -1, ये रहा। नीचे ये हिस्सा 2 दूनी 4, पूरा पूरा लिख दिया गया, डेल्टा 4 y -1 प्लस डेल्टा 2 y0 एज इट इज बरकरार है जहां का था। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल इसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते चले जा रहे हैं। इसी तरह अगले हिस्से में फिर देखना, यहां जो लिखा गया है, इस हिस्से में जो लिखा गया वो कुछ और नहीं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे u इंटू यू, ये u की पावर 3 में बनेगा, तो अगर करो u की पावर 3 में बना तो 3u स्क्वायर है, तो इसको तुम लोगों को करना होगा, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको डिफरेंशिएट करना। नीचे फैक्टोरियल 3 पड़ा हुआ है, उसी को हमने 3 दूनी 6 कर दिया, डेल्टा 3 y -1 अपनी जगह बरकरार है, डेल्टा 3 y -1। अगला काम ये तुम लोगों के ही जिम्मे है, इस चारों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना, u और u की पावर 4 बनेगा, इसीलिए देखो पहला टर्म 4u की पावर, सिंपली डिफरेंशिएशन है, और इनको देखना 4 की 12 दूनी 24 और ये 2 48, 24 दूनी 48, और बाकी ये पूरा टर्म एज इट इज बचा रह जाएगा, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए बाकी के लोग कांस्टेंट है इसमें, ठीक। तो ये फार्मूला बन गया 10 की 4 y डैश ऑफ x
10 की 4 y डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन h डेल्टा y0 प्लस 2u माइनस 1 अपॉन 4 डेल्टा 4y माइनस 1 प्लस डेल्टा 2y0 प्लस 3u स्क्वायर माइनस 3u प्लस हाफ अपॉन 6 डेल्टा 3y माइनस 1 प्लस 4u क्यूब माइनस 6u स्क्वायर माइनस 2u प्लस 2 अपॉन 48 डेल्टा 4y माइनस 2 प्लस डेल्टा 4y माइनस 1। ये सामने फार्मूला तैयार हो चुका है y डैश ऑफ x निकालने के लिए। चलो वैल्यू पुट करते हैं। ये तो शुरुआत में हमको पता था कि u बराबर 0 होगा। u बराबर 0 रखते ही यहाँ सिर्फ -1/4 हिस्सा दिखाई देगा। टेबल को चेक करो और टेबल को चेक करके अब बारी बारी वैल्यू रख रहे हैं। डेल्टा y0 की वैल्यू 26 थी। अगला u बराबर 0 पुट किया तो ये पहला हिस्सा तो 0 -1/4 यहाँ बचा। डेल्टा 4y माइनस 1 प्लस डेल्टा 2y0, इसको टेबल से देखो ये वैल्यू अपने आप 1 नजर आएगी। ये रहा एक चीज, ये डेल्टा 4y माइनस 1 नहीं होना चाहिए था, ये डेल्टा 2y माइनस 1 होगा। हाँ, डेल्टा 2y माइनस 1, इसको सुधार देते हैं। ये जो डेल्टा 4 बन गया है, ये डेल्टा 4 नहीं, ये डेल्टा 2 होगा। डेल्टा 2y माइनस 1 प्लस डेल्टा 2y0, इसकी वैल्यू रखे तो इन दोनों का जोड़ 1 आया हुआ था। u की वैल्यू 0 पुट किया तो ये दोनों हिस्सा 0, 1/2 अपॉन 6 ये हिस्सा बना। ठीक, तो कुल मिला के 1/2 नीचे आएगा, 1/12 बन गया। डेल्टा 3y माइनस 1 टेबल में देखो उसकी वैल्यू -1 है। यहाँ u की वजह से ये इतने दूर तक के लोग 0 हो गए, 2/48 यानी 1/24 और डेल्टा 4y माइनस 2 प्लस डेल्टा 4y माइनस 1 इसकी वैल्यू -1 आई। सिंपल सा कैलकुलेशन, 1/0.01 यानी 1/h 26, इनको सॉल्व किया 1/4 यानी वही 25 पैसे 0.25, 1/12 विद माइनस साइन 12 से डिवाइड किया एक में तो माइनस साइन बाहर आया 0.0833, एक में 24 से भाग किया 0.04167, ये रहा। इनको आपस में, इस तीनों को आपस में जोड़ो और 26 से घटा दो तो 25.62503 और 1/0.01 ये रहा। सिंपली डिवाइड करो, ये आएगा 2562.503 ये रहा। लेकिन जो कुछ भी है वो 10 की पावर 4 में है, तो जो एक्चुअल आंसर होगा y डैश एट 0.04 वो कुछ नहीं, इसको 10 की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे यानी 4 अंक दशमलव इधर खिसका देंगे तो जगह 0.2562503 ये आंसर आया। ये वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी थी ये सामने ये मौजूद। अगला आर्टिकल होगा लाप्लास एवर्ट फार्मूला। सारे न्यूमेरिकल बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए हम दो न्यूमेरिकल केवल करके दिखा रहे हैं। अच्छा, ये न्यूमेरिकल जो अभी बेसल्स से लगा हुआ है, आप चाहो तो आप इसको स्टर्लिंग से भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस वो आंसर देखना रहेगा, वो आंसर कैसे आते हैं और ये आंसर कैसे आते हैं। मतलब एक ही न्यूमेरिकल ये बेसल से भी लग सकता है, स्टर्लिंग से भी लग सकता है। मतलब इस चैप्टर में जो भी फार्मूले चले हुए हैं ये न्यूमेरिकल आप उससे लगा सकते हो। अगला होगा लाप्लास एवर्ट फार्मूला, अगली हेडिंग डाल देना। लाप्लास एवर्ट फार्मूले की शुरुआत करते हैं। इसका प्रूफ दिखा रहे हैं, किस हिसाब से इसका प्रूफ होता है। गॉस फॉरवर्ड फार्मूले का इस्तेमाल करिए। तो गॉस फॉरवर्ड फार्मूला इज y ऑफ x इज इक्वल टू y एट x0 प्लस UH, ये दोनों सेम टू सेम बातें हैं, अलग अलग नहीं, इज इक्वल टू y0 प्लस UC1, ये जो U1 लिखा जाता है इसे हम वैसे बता चुके हैं, ये UC1 लिखा गया है। UC1 डेल्टा y0 प्लस UC2 डेल्टा 2 y माइनस 1 प्लस U प्लस 1 C3 डेल्टा 3 y माइनस 1 प्लस U प्लस 1 C4 डेल्टा 4 y माइनस 2 प्लस U प्लस 2 C5 डेल्टा 5 y माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसमें जितनी चेंजिंग होती है उस चेंजिंग को देखते हैं कि इसमें चेंजिंग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काम, डेल्टा y0 हम लोग जानते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस है, एक आगे बढ़ के पीछे से डिफरेंस लेना, यानी एक आगे बढ़िए y0 से y1 माइनस y0। डेल्टा 3y माइनस 1, इसका मतलब एक आगे बढ़ के पीछे से डिफरेंस लेना, तो y माइनस 1 एक आगे बढ़ेंगे डेल्टा 2y0 फिर बैक माइनस डेल्टा 2y माइनस 1, डेल्टा 3 बदला जाएगा। याद रखना ऑड ऑड टर्म बदले जा रहे हैं, डेल्टा 1y0 डेल्टा 3y माइनस 1 डेल्टा 5y माइनस 2, ये सफिक्स बढ़ते जा रहे हैं। यही बातें याद रखने की हैं, वरना आप ये नहीं सोच पाओगे कि इनमें से बदले किसको किसको, किसी इवेंट को टच नहीं किया जाएगा।
डेल्टा 2y-1 नहीं टच होगा, डेल्टा 4y-2 नहीं टच होगा। ये जितने इवन डिफरेंसेस हैं ये नहीं टच होने वाले, ऑड डिफरेंसेस टच होंगे। डेल्टा 1 y0, अच्छा सफिक्स देखना, y0 बैक लौट रहे हैं, y0 y-1 y-2 y-3 y-4, ये सारे आप जितनी लंबी दूरी तक फार्मूला निकालना चाहो फार्मूला निकाल सकते हो और हमेशा बदले जाएंगे, तो केवल ऑड डिफरेंसेस बदले जाएंगे। डेल्टा y0 y1 माइनस y0, डेल्टा 3y-1 इज इक्वल टू डेल्टा 2y0 माइनस डेल्टा 2y-1, डेल्टा 5y-2 इज इक्वल टू डेल्टा 4y-1 माइनस डेल्टा 4y-2, एटसेट्रा एटसेट्रा का मतलब आप ऑड ऐसे और लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। इन सारे लोगों का इस्तेमाल कीजिए इस लिखे गए इक्वेशन 1 में, यानी ऑड डिफरेंस वाले बदल दिए जाएंगे। ध्यान देना, yx0 प्लस UH इज इक्वल टू y0 बरकरार अपनी जगह पर, UC1 बरकरार, लेकिन ये ऑड था, ऑड वाला बदला जाएगा। डेल्टा y0 की जगह पर y1 माइनस y0, अब ये भी निकाला था y1 माइनस y0। इस सिंबल से अभी मतलब ना रखना, ये बाद में बताएंगे क्यों ये सिंबल बनाए गए हैं। UC1 y1 माइनस y0 प्लस UC2 इवन वाला छोड़ दिया जाएगा, डेल्टा 2y-1, फिर ऑड का आएगा बदला जाएगा U प्लस 1C3, और ये बदल दो डेल्टा 3y-1, इसकी जगह पर डेल्टा 2y0 माइनस डेल्टा 2y-1 बगल में रख दिया, प्लस U प्लस 1C4 डेल्टा 4y-2, इवन वाला फैक्टर है, ठीक, प्लस ऑड का फैक्टर आएगा फिर बदलेगा U प्लस 2C5 डेल्टा 4y-1 माइनस डेल्टा 4y-2, ये वैल्यू डेल्टा 5y-2 की ये निकाले हुए थे, इसको रख दिए प्लस अप टू सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। फिर से वापस दोहरा रहे हैं, ऑड डिफरेंसेस वाले टर्म ही बदले जाएंगे, इवन डिफरेंस वाले टर्म बदले नहीं जाएंगे, इस बात का ख्याल रखना है। अगले हिस्से पर देखना, इसी को और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, गौर करना। UC1 की वैल्यू U होती है, ठीक, तो पहला काम y0, आप गौर करना जिन पर ऊपर टिक लगाए हैं ये साथ एक साथ लाए जा रहे हैं। UC1 का मतलब U, तो y0 दिस इनटू y0 विद माइनस साइन, यानी y0 माइनस U y0 को कॉमन किया, बचता है 1 माइनस U y0। वापस UC1 का मतलब U, तो UC1 यानी U इंटू y1, देखो नीचे दोनों पे टिक लगाएंगे, ये एक साथ आएंगे, तो प्लस U y1, ये हिस्सा हो गया। अब की बात देखना, जिन पर सेम टिक लगा है इनको फिर एक साथ लाएंगे, डेल्टा 2y-1 डेल्टा 2y-1 कॉमन होगा, अंदर कितना बचेगा UC2 माइनस U प्लस 1 C3, ये रहा UC2 माइनस U प्लस 1 C3, बाहर आया डेल्टा 2y-1, फिर इवन वाला छोड़ा जाएगा। अब की बात अगला हिस्सा, ये हिस्से छोड़ दिए जाएंगे, U प्लस 1 C3 डेल्टा 2y0, ये लिखा गया है U प्लस 1 C3 डेल्टा 2y0। फिर आगे बढ़ते हैं, अब ये कर्ली हिस्से जिनमें बने हुए हैं ये एक साथ डेल्टा 4y-2 डेल्टा 4y-2 एक साथ लाए जाएंगे, तो डेल्टा 4y-2 कॉमन आएगा, छूटेगा U प्लस 1 C4, डेल्टा 4y-2 कॉमन आएगा, छूटेगा माइनस U प्लस 2 C5, ये सामने मौजूद, प्लस U प्लस 1 C4 माइनस U प्लस 2 C5 डेल्टा 4y-2, ठीक, और फिर इनको एक साथ ले लो, इन दोनों को U प्लस 2 C5 डेल्टा 4y-1, U प्लस 2 C5 डेल्टा 4y-1 प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। और सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस U y0 एज इट इज उतर आया, प्लस U y1 एज इट इज उतर आया। अब गौर करना, फार्मूला हम लोग जानते हैं, UC0 प्लस UCR प्लस 1 इज इक्वल टू U प्लस, अगर ये किसी को भूल गया हो तो हम याद दिलाएं, ये इंटर में ऐसा पढ़ा गया था लेकिन नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही एकदम, NCR प्लस, याद आ रहा हो तो NCR प्लस 1 इज इक्वल टू, ये होता था N प्लस 1 CR प्लस 1, उसी N की जगह पर U आ रहा है, UCR प्लस UCR प्लस 1 इज इक्वल टू U प्लस 1 CR प्लस 1, ऊपर के दोनों सेम, नीचे वाले में एक का इंक्रीमेंट एक का इंक्रीजमेंट, तो ये होता था U प्लस 1 CR प्लस 1। अब एक काम करते हैं, U प्लस 1 CR प्लस 1 को इधर लाते हैं और UCR प्लस 1 को उधर ले जाते हैं, ये होगा UCR माइनस U प्लस 1 CR प्लस 1, और ये उधर गया तो माइनस UCR प्लस 1। अब इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका यहाँ पर गौर करना, जो लिखा गया है क्या लिखा है, UC2
यानी ये रहा यू सी आर, ये 2 है। अब की एक बढ़ेगा तो माइनस माइनस u+1 c3 cr+1, एक बढ़ा r+1 2 3, एक बढ़ गया। आंसर कितना होगा माइनस u का मतलब ये रहा u cr+1 बढ़ा हुआ ये, यानी uc3। तो गौर करो, इसको समेट करके लिखा गया माइनस uc3 डेल्टा 2 y-1। वापस ये एज इट इज उतरेगा u+1 c3 डेल्टा 2 y0 एज इट इज। फिर इसमें देखो, जिनको यहां नहीं समझ में आया फिर यहां देखें, इसी फार्मूले का इस्तेमाल u+1 c4 uc4, ये रहा। अब यहां u की जगह u+1 नजर आ रहा है, u+1 c4 माइनस इससे एक ज्यादा, देखो u से एक ज्यादा u+1, तो u+1 से एक ज्यादा u+2 c5, इससे भी एक ज्यादा, यही ucr, दोनों से एक ज्यादा, देखो u+1 से एक ज्यादा 4 से एक ज्यादा, और इसकी जगह पर कितना आ जाएगा माइनस, गौर करना ये लगा माइनस, ठीक, u+1 ये पुराना वाला ucr+1, तो इसकी जगह पर आया u+1 c5 डेल्टा 4 y-2 प्लस u+2 c5 डेल्टा 4 y-1 प्लस अप टू सो ऑन, ये बना। ठीक, इतने तक सिंप्लीफाई किया। जिनको ना समझ में आ रहा वो वापस वीडियो को रोक करके फिर से बैक हो करके इस चीज को समझें कि हमने UCR माइनस u+1 CR+1 इज इक्वल टू माइनस UCR+1 का इस्तेमाल किस तरीके से यहां पर किया हुआ है। फिर देखो आगे, अब एक चेंजिंग करते हैं। ये तो तैयार हो गया, अब इसमें बदलाव करते हैं, क्योंकि हमको इसको उस जगह पर लेकर के जाना है जिस जगह पर काफी आसानी से हमें समझ में आए। 1 माइनस u की जगह पर v पुट कर देते हैं। नाउ पुट 1 माइनस u इज इक्वल टू स्मॉल v, चाहे या इसी को इस तरीके से कहें, u को उधर ले जाओ v इधर लाओ, तो और u इज इक्वल टू 1 माइनस v इन द अबव इक्वेशन। इस पूरे इक्वेशन में चेंजिंग कर रहे हैं, 1 माइनस u की जगह पर v, या ये कहें u की जगह 1 माइनस v को पुट किया जा रहा है। तब गौर करो बदलाव कितना आएगा। जैसे ये माइनस uc3 है, तो पहले uc3 का बदलाव देखते हैं। uc3 को लिखा जाता है u-1 u-2 अपॉन फैक्टोरियल 3। जिनको इसमें दिक्कत है उनको हम फिर से ये करके दिखा रहे हैं। जैसे किसी ने कहा यहां इस साइड में देखना uc3, तो uc3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल u अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये होता था u-3 का फैक्टोरियल। अब गौर करो, ऊपर वाला टूटेगा u-1 u-2 u-3 का फैक्टोरियल, और u-3 फैक्टोरियल u-3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा u-1 u-2 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये बचा। चेंजिंग देखना, u की जगह पर क्या रखा गया, u की जगह 1 माइनस v रखा गया, तो u की जगह 1 माइनस v आ गया। u-1, जरा u की जगह 1 माइनस v पुट करो, u की जगह 1 माइनस v, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, 1 माइनस 1, और यहां बचा माइनस v, ये माइनस v है। u की जगह 1 माइनस v रखो, तो 1 माइनस v माइनस 2 प्लस 1 दैट इज -1, और माइनस v पहले से था। अब एक माइनस यहां से, एक माइनस यहां से, एक माइनस यहां से, माइनस को कॉमन कर दो और अपॉन हो गया ये फैक्टोरियल 3। तो माइनस कॉमन होती देखना, माइनस कॉमन हुआ ये बनेगा v+1, माइनस कॉमन हुआ ये बनेगा सिर्फ v, माइनस कॉमन हुआ v-1, तो माइनस बाहर v+1 v-1 अपॉन फैक्टोरियल 3। और फिर इनको देखना, इनको फिर समेट करके लिखा जा सकता है, माइनस आज भी बाहर पड़ा है, v+1 c3। वापस इसको फिर से सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, v+1 c3 वापस होगा, ऊपर चढ़ेगा v+1 का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3, और v+1 -3 यानी v-2, तो वही बात होगी, v-1 के बाद v-2 फैक्टोरियल, v-2 फैक्टोरियल कटेगा, यानी हम इस चीज को समेट के लिख सकते हैं माइनस v+1 c3। इसी तरीके से अब नकल बैठाओ दिमाग में, नकल ये कहती है uc3 को जब बदला गया तो बाहर आया एक माइनस साइन, नीचे 3 था तो नीचे 3 आया, यहाँ u था तो वहां एक बढ़ करके v+1 मिला, और u v+1, तो इस हिस्से में अब देखना इस तरीके से u+1 c5 को लिखा जाए तो 5 का 5 ही रहेगा, एक साइन माइनस का, u+1 है तो v के टर्म में एक बढ़ा दो v+2, ये u+1 c5 इज इक्वल टू माइनस v+2 c5 एटसेट्रा। इस तरीके से और जितनी चेंजिंग होगी हम कर सकते हैं। मतलब अब हमें रूल मिल चुका है, जहां uc3 होगा, अगर कोई इसको v के टर्म में मांगेगा कि v के टर्म में बताइए, तो हम कहेंगे uc3 इज इक्वल टू माइनस, तुरंत दिमाग में आना चाहिए uc3 uc5,
या ऑड ऑड पे चल रहा है UC3 UC5, तो अगला जो होगा ना वो UC7, और फिर एक चीज और गौर करो U+1, तो अगला U+2 होना चाहिए था, यानी UC3 U+1C5 U+2C7 U+3C7 के बाद अगला हिस्सा 9 का लगेगा। इसी तरीके से तो किसी ने UC3 कहा V के टर्म में, तो पहले तो माइनस बैठा दो सीधे सीधे, UC3 इज इक्वल टू माइनस, U दिख रहा है एक बढ़ाओ V के टर्म में, V+1 इसको सेम रखो, V+1C3, यहां U+1C5 पहले माइनस बैठा दो तुरंत का तुरंत, तो U+1C5 इज इक्वल टू माइनस, अब ऊपर V के टर्म के लो और एक बढ़ा दो तो V+2 कर दो, V+2 और नीचे वाला C5 एटसेट्रा। इस तरीके से बाकी के टर्म लिखे जा सकते हैं। अब फिर इनको उठा करके ये जितनी चेंजिंग की गई, इस सारी चेंजिंग के आधार पर देखना ये इक्वेशन कैसे बदलेगा, गौर करना। सबसे पहला काम जो होगा वो ये होगा 1 माइनस यू, इनकी चेंजिंग 1 माइनस यू की जगह आपने कितना भर दिया v, तो ये Vy0 इस स्लाइड पर दिया जाएगा। सो इक्वेशन रिड्यूसेस टू, यहां पर भी निकाल डालना और यहां पर भी 1 माइनस वी की जगह पर 1 माइनस यू की जगह पर v बैठाया गया, तो Vy0 देखना, Vy0 ये हिस्सा है। फिर अगला हिस्सा गौर करना, अगले हिस्से में UC3 ये बगल वाला, इसको छोड़े हुए हैं, अभी इसको बिल्कुल ना टच करो, अब इधर वाले हिस्से पर माइनस UC3, तो UC3 की जगह पर है माइनस V+1C3, तो ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हुआ और V+3 की जगह पर U+1C3 आया, बाहर Δ2Y-1, Δ2Y-1। फिर अगला देखना, स्लाइड में ये नजर आ रहा होगा, इसको छोड़ देना, एक एक छोड़ते जा रहे हैं, एक एक स्टेप जंप कर रहे हैं। माइनस U+1C5, तो ये माइनस है, अगर इसको छिपाएं तो U+1C5, ये U+1C5 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, U+1C5, तो U+1 V के टर्म में एक बढ़ाओ V+2, बाकी का C5, और साथ में कौन है Δ4Y-2, Δ4Y-2 प्लस अप टू सो ऑन। इस तरीके से बाकी एक एक टर्म जो शिफ्टिंग करते हुए ना, छोड़ते हुए जो चलते जाएंगे वो आते जाएंगे। तो ये एक एक टर्म छोड़ने की बात की कहानी हुई। अच्छा अब सुनो, जिन जिन टर्म को छोड़ा गया उनको इकट्ठा करें। देखो इसको इकट्ठा करो, Uy1, और गौर करो इसके ना ठीक नीचे लिख रहे हैं, उसी में जुड़ा हुआ, लेकिन इसलिए लिख रहे हैं ना अपने को याद बहुत अच्छा आएगा, प्लस Uy1 ये रहा। फिर अगला टर्म देखना, U+1C3 Δ2Y0 छोड़े थे, ये रहा, प्लस U+1C3 Δ2Y0 छूटा था। इसके बाद का फिर एक टर्म अगर स्लाइड में आ रहा हो तो ये छोड़े थे, इसको लिए हुए थे पहले पैकेट में, फिर इसको छोड़े थे, इसको ले चुके हैं पहले पैकेट में, इसको छोड़े थे। अब इसको देखना, U+2C5 Δ4Y-1, इसको उठा करके ये रखा, प्लस U+2C5 Δ4Y-1 प्लस अप टू सो ऑन लिख दिया। सारे टर्म समेट लिए, जो V के पैकेट में बन रहे थे उनको V के टर्म में समेटा, जो U के पैकेट में बन रहे थे उनको U के टर्म में समेटा। और गौर करो नकल क्या है, नकल याद करने की, ऊपर वाला देखो Vy0, तो नीचे वाला देखना Uy1, ये Y0 तो एक आगे बढ़ा Y1, अगला देखना V तो U, V+1C3 तो U+1C3, V+2C5 U+2C5, सेम टू सेम चल रहा है। अंतर अब देखना, ऊपर Y0 Y1, Y0 के ठीक आगे Y1। अच्छा Δ2Y-1, तो याद करो टेबल में ओरिजिन होता था Y0, ओरिजिन के ऊपर चलते थे Y-1 Y-2 Y-3, नीचे आते थे Y1 Y2 Y3। इस हिसाब से Y-1 के आगे कौन पड़ता है Y0, Y0 के आगे कौन पड़ता है Y1, सब सेम टू सेम चल रहा है, एक आगे की शिफ्टिंग है, Y0 के आगे Y1, Y-1 के आगे Y0, Y-2 के आगे Y-1 पड़ता है। यानी अब तो हमें कुछ भी लिखने को कहा जाए हम इसको लिख सकते हैं, चाहे जितनी दूर तक ये फार्मूला लिखने को कहा जाए। Vy0 तो नीचे Uy1 एक बढ़ा के, V+1C3 तो नीचे U+1C3, और सारे ऑड चल रहे हैं। यहां देखना V+2C5 U+2C5। अब सोचो अगला क्या रहा होगा, बिना लिखे अगला सोच रहे हैं, V+1 V+2 तो V+3
3 5 तो अगला 7, यानी अगला रहा होगा v प्लस 3c7, ये रहा होगा। तो नीचे कौन होगा, नीचे भी सेम u प्लस 3c7, पहले बड़ी बात है। अगला सुना, y0 y-1 y-2, तो कौन होगा y-3 होगा, y-3। और डिफरेंस देखना, डेल्टा 0 डेल्टा 2 डेल्टा 4 इवन डिफरेंसेस, तो अगला होगा डेल्टा 6, यानी 0 -1 -2, तो डेल्टा 6y -1 -2 -3, ये वाला टर्म होगा। इसके बाद का टर्म ये रहा अगला। अब अगला कोई और सोचने को कहे ना, तो फिर देखना v+1 v+2 v+3, तो v+4, और ये 3 5 7, तो अगला पक्का कौन होता, 9 होता। और फिर वही 6 है, तो अगला कौन होता, डेल्टा 6 2 8, ये रहा। 0 -1 -2 -3, तो y-4, ये हिस्सा चलता अगला। सेम कंडीशन, नीचे वाला ऊपर वाले की नकल से ही तो नीचे वाला लिखा जा रहा है। चाहे अब ऐसे करो या इसको और सुधार सकते हैं और अच्छी जगह पर, y of x इज इक्वल टू vy0 vy0, इसको जिस दिन ओपन करेंगे ना उस दिन बनेगा v² -1 अपॉन फैक्टोरियल 3। जिनको दिक्कत लगे ना ये ओपन कैसे करने में दिक्कत आएगी, तो ये देखना UC3 जब लिखा गया था तो UC3 यहां लास्ट में जो नजर आया था ये v+1 v-1 दैट इज इक्वल टू v² -1², तो v इंटू v² -1² अपॉन फैक्टोरियल। सिंपली इसको ओपन कर देना बस खाली, डेल्टा 2 y-1 प्लस अगला देखना, अगला v² -1² शामिल है, बस एक और बढ़ गया v² -2² फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 5, डेल्टा 4 y-2 प्लस अप टू सो ऑन। तो ठीक इसी को देख के तो नीचे वाला बन रहा है u का, देखो u(y1) प्लस u² -1² अपॉन फैक्टोरियल 2, डेल्टा 2 y0 प्लस u² -1², तो अगला अरे v आ गया, ये u² -2² अपॉन फैक्टोरियल 5, डेल्टा 4 y-1 प्लस अप टू सो ऑन। ये जो फार्मूले आ रहे हैं इन्हीं दोनों फार्मूलों को, दोनों में से कोई भी, ये दोनों सेम टू सेम है, बस लिखने का फॉर्म अलग है। ये c के फॉर्म में लिखा गया, सिंपली ओपन करके लिखा गया। मैक्सिमम हम इसको इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें कोई कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, बस वैल्यू पुट कर देनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं लाप्लास एवर्ट फार्मूला, नोट कर लो इसे।